हमेशा के लिए खत्म कर देना। जय माता दी भक्तों, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होंगे और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? नवरात्रों में व्रत में क्या खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? कौन सी गलती नहीं करना चाहिए? अखंड ज्योत की बाती का क्या करें? जौ हरे भरे जो होते हैं उसका क्या करें? कुछ लोग करते हैं गलती। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी और प्रतिपदा तिथि 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ होंगे और नवरात्रि का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को। महानवमी के दिन मान्यताओं के अनुसार अगर गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ होने वाली होती है तो उसका अर्थ होता है कि मां डोली यानी पालकी पर सवार होकर आती है, जिससे सामान्यता बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता क्योंकि यह अस्त्रता और चुनौतियों का संकेत होती है। अभी हाल ही में चंद्र ग्रहण भारत में देखने को मिला। जब जब भारत में चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आंधी, तूफान, वर्षा, बाढ़ जैसे हालात बढ़ते हैं, तो माता का पालकी पर सवार होना एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो मां आपकी रक्षा स्वयं करने आएंगी। बस धैर्य रखें और मां की सच्ची भक्ति करते रहें। दिन रात मां की सेवा में लगे रहें। मां आपको आंधी तूफान से क्या जिंदगी, मौत से जब आप लड़ रहे होंगे तो स्वयं बचाने आएगी। इसलिए इस बार माता पालकी पर ही सवार होकर आएंगी, क्योंकि गुरुवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। शुक्रवार के दिन महानवमी है। इस बार माता हाथी पर सवार होकर अपने लोक वापस लौटेंगी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर विदा होना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसीलिए भक्त इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सामर्थ्य हो तो उपवास रखें, नहीं तो सच्चे मन से पूजा अवश्य करें। यदि समय हो और आप करना चाहते हैं तो कलश स्थापना भी जरूर करें, और कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, तभी 9 दिनों में की गई पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस बार नवरात्रि में 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, जो कि पहला होगा, सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। भक्तों ध्यान रखिएगा कि इसी मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है, क्योंकि इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा मुहूर्त रहेगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा, दोपहर 12:10 से 12:58 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और इस दिन मां दुर्गा जी प्रकट हुई थी, इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ होता है। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की ओर चैत्र नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती के इन 9 रूपों की क्रमशः पूजा की जाती है, जिसमें मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुशमांडा, मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिरात्रि की आराधना की जाती है। और इन 9 दिनों में मां को 9 अलग अलग विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, 2026 कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन किस दिन करें, आइए यह भी जानते हैं। कन्या पूजन अष्टमी 26 मार्च, कन्या पूजन नवमी 27 मार्च। कन्या को भोजन खिलाने का समय 2026। कन्या यदि सो रही हो, यदि वह पहला निवाला आपके घर का खाए तो समझो आपका व्रत संपूर्ण हो गया। कन्या पहले भोजन पहला निवाला जिस घर का खाती है, समझो अब आपके दिन बदलने वाले हैं, माता की कृपा बरसेगी। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन खिलाने का समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:11 से सुबह 6:56 तक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद कन्याओं को भोजन करने का शुभ मुहूर्त सुबह 8:21 से और 10:50 तक रहेगा। यदि आप कन्या पूजन कर सकें तो मुहूर्त में कर सकें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रों में क्या खाना चाहिए, व्रत में क्या पीना चाहिए और कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में हरे भरे जौ का क्या करें, अखंड ज्योत की बाती का क्या करें। संपूर्ण जानकारी वीडियो में है, तो माता का जयकारा लगाते हुए वीडियो को लाइक करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें, जितना हो सके मां को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसे रंक से राजा बनाकर ही जाती है। फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी, मां की नजरों में वह सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और मां के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए मां की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक मिट्टी के प्याले में रेत और जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें, हैरानी वाली बात तो है, बिना पानी के मिट्टी में जौ डालते ही उग जाते हैं, वह भी बिना देखभाल करे हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देख रेख भी जौ नहीं उगते, जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखभाल की, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ नहीं निकले तथा हरियाली ना उगे तो समझ ले साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग लें। माता करुणामय है और अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को वह सदैव माफ करती है। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में रोज पानी डालते हैं, जबकि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है। इसीलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है, ज्यादा पानी डालने से यह खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जब आपके घर में हरे भरे हो जाए तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पहली बात तो यह कि इसमें जो आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है दोस्तों। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो उसकी बाती होती है उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जबकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझे, यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बातें होती हैं उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन के दिन तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बरसता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। और जो कलश और जौ होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। दोस्तों, और भूलकर भी यह गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा आदि, धूप, बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूलकर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है। इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा।
वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वह नरक के भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। पीवी सेक्टर चल रहा है, सिल्वर और पावर भी इन्वेस्ट कर ले। मार्केट में इंटरेस्ट है पर समझना मुश्किल। सोल्यूशन सिंपल है, इंडेक्स फंड्स को आज ही करो एक्सप्लोर, क्योंकि इंडेक्स फंड्स आर एज सिंपल एज 1, 2, 3 मैच द मार्केट एफर्टलेसली, क्विक एंड हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, सेव ऑन कॉस्ट, मोर फॉर यू। इंडेक्स फंड सिंपल है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें। 네, 5번째, 카무트 율리아나 효소입니다. 카무트는 수천 년 전 고대 이집트에서 재배됐던 곡물로 영양소와 식이섬유가 풍부해서 왕의 곡물이라 불리는 곡물입니다. 네, 이 제품은 유한양에서 만든 곡물 효소인데요. 저는 하루에 한 포에서 2포 정도를 식사 후에 바로 먹고 있습니다. 그대로 먹어도 되고 물과 함께 먹어도 되지만 효소는 열에 민감해서 뜨거운 물에는 드시면 안 됩니다. 네, 맛은 인절미나 누룽지처럼 고소해서 약을 먹는 느낌보다는 미숫가루 먹는 느낌에 가까웠어요. 저는 속이 좀 더부룩한 날이나 과식한 날에 먹으면 확실히 부담이 좀 덜하더라고요. 어떻게 하냐면 이렇게 생겼습니다. 저는 그대로 씹어서 먹어도 되고요. 물이랑 같이 먹어도 됩니다. को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर या वट सावित्री के व्रत आदि में या किसी पर्व पर त्योहार में अवश्य पहने। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली ना समझे। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है।